नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज। पहले जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला चटकाकर नकदी समेत हजारों का माल किया पार। इतिहासकार ने बताया किला द्वार पर बने मीनार का इतिहास। बस ओनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन और 3 माह बाद हटाया गया संडे को कोरोना कर्फ्यू। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला चटकाते हुए नकदी सहित 25,000 का माल किया पार। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुकान संचालक विमला दुबे द्वारा किराने की दुकान का संचालन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। बीती रात हमेशा की तरह 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर चली गई थी। रविवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंची तो देखा दुकान का ताला टूटा हुआ था और नकदी समेत लगभग 25,000 कीमत का सामान चोरों द्वारा पार कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने चुरहटा थाने में की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रीवा किला प्रवेश द्वार पर मौजूद मीनार को लोग फांसी घर बताते हैं। इस बात को इतिहासकार असद खान ने खारिज करते हुए इसे वॉच टावर बताया है, जो कि निगरानी व संदेश भेजने के लिए बनाया गया था। रीवा किला प्रवेश द्वार के पास मौजूद मीनार को लेकर रीवा वासियों के लिए असमंजस का विषय बना हुआ था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 टीम इतिहासकार असद खान के पास पहुंची और इसके विषय में जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि जिसे लोग फांसी घर बता रहे हैं उन्हें इस मीनार के इतिहास की जानकारी नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। दरअसल ये वॉच टावर था जिसे महाराज रघुराज सिंह ने किले की सुरक्षा हेतु चारों तरफ की निगरानी रखने व संदेश आदान प्रदान करने के लिए बनवाया था। बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करते हुए विजयश्री हासिल की और किला द्वार के पास अपना कीर्ति स्तंभ बनवा दिया था। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह बुंदेला दरवाजा को गुलामी की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में गिरवाकर यहां वॉच टावर का निर्माण करवाया, जिसका मकसद था कि चारों तरफ की निगरानी रखी जा सके, क्योंकि रीवा राजघराना जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद से जुड़ता था। इसलिए निगरानी हेतु इसे वॉच टावर में होलैंड से मंगवाकर दूरबीन लगवाई थी, जिसके माध्यम से दूर दूर तक निगरानी की जाती थी। इसके बाद इसी वॉच टावर में एक ऐसी तकनीक भी विकसित करवाई गई थी जिसके माध्यम से वॉच टावर से मैसेज घाटियों में पहुंचता था और एक घाटी से दूसरी घाटी तक आदान प्रदान होते हुए रीवा से बांधवगढ़ तक संदेश कुछ ही क्षणों में पहुंचता था। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी घाटियों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता था। बीहर बिछिया नदी संगम पर बने किले के ठीक सामने आज भी ये वॉच टावर मौजूद है। इसमें चारों तरफ से प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ऊपरी सतह पर इटैलिक एवं ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। टावर के ऊपरी मंजिल में चढ़कर आज भी मैहर शारदा माई मंदिर की चोटी, गुड़, गोविंदगढ़, सतना आदि इलाके देखे जा सकते हैं। और भी जानकारी इस वॉच टावर को लेकर इतिहासकार असद खान ने रीवा 24 को दी। देखिए, जो वॉच टावर है ये काफी पुराना है। इसके पहले दरअसल ये 1865 में बना ही है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जो वॉच टावर है ये लगभग 80 फीट ऊंचा है और पूरा इसकी जो शैली है इसकी ये इटैलिक शैली या यूरोपियन शैली कह सकते हैं इसे। दरअसल इसके पहले इस टावर के पास एक दरवाजा था, बुंदेलहा दरवाजा कहते थे इसे। बुंदेलों ने रीवा राज पे 1726 पे हमला किया था और अपना एक विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब कार्यकाल में आए तो उनको लगा कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, तो उन्होंने दीवान दीनबंधु पांडे से कहा कि इसको गिरवा दो। तो दीनबंधु पांडे जो रीवा राज के दीवान थे उन्होंने इसे गिरवा दिया और उस वक्त जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे उनके जो एजेंट हुआ करते थे वो थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि चूंकि 1857 की क्रांति में जो ये जीटी रोड है NH7, ये जो मेन रोड जाती है ये अपना ये कलकत्ते की तरफ जाती है जो अपनी रोड है, तो इस रोड से क्रांतिकारी गुजरते थे, तो उन पर निगाह रखने के लिए एक इसका निर्माण करवाया था।
और इसके ऊपर आप जब चौथे मंजिल में जाएंगे तो लगभग 4.5 बाई 4 का एक वहां पे प्लेटफॉर्म जैसा है। उसमें एक हेलू लगा था, दूरबीन लगी, हालैंड की दूरबीन थी, 5 फुट की दूरबीन थी वो। तो चूंकि महाराजा रीवा का जो मेन बांधवगढ़ था, तो बांधवगढ़ में अब रीवा संदेश भेजना है तो उसकी 2 विधि थी। एक विधि ये थी कि कबूतर के पांव में टांग पे खत बांध के उनको उड़ाया जाता था, प्रशिक्षित हुआ करते थे। दूसरी विधि ये थी कि अगर कोई रीवा राज में संकट हो जाए, यहाँ पे रीवा में संकट हो जाए या किसी जगह कोई संकट हो जाए, तो उनको मैसेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे ऊंचे वाले में जो इमारत है बाज टावर, इसके ऊपर एक हेलू सिस्टम, सिग्नल सिस्टम उसमें महाराजा वेंकटरमन सिंह जमाने में लग चुका था। वो उसका जो सिग्नल का जो कनेक्शन था छुया घाटी से था, छुया घाटी में सिग्नल था। और इस तरह जो रीवाराज के अंदर ऊंची ऊंची जो चोटियां थी पहाड़ियों की, उन चोटियों पे वो सिग्नल रखे गए थे। अगर यहाँ पे जो सिग्नल जो मास्टर था वो कोई सिग्नल करेगा तो छुया वाला समझ जाता था कि क्या सिग्नल है, वो आगे मैसेज कर देता था। इस तरह से बांधवगढ़ तक पूरे सिग्नल पहुंचते थे। उन सिग्नलों को पढ़ने के बाद वो समझ जाते थे कोड के क्या है और क्या सिग्नल किया गया। ओका पे खींची लेते रहे ना, खींच जाने कह देते हैं बाकी जैसे मान ये बताइए कैसे को यहाँ रखा जाता था, वो सब हम बना लिए हैं। बस ओनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। बस ओनर एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी राष्ट्रीय आपदा के चलते हुई समस्या के समाधान हेतु विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि फाइनेंस कंपनियों द्वारा ईएमआई डेट बढ़ाई जाए एवं ब्याज में छूट दी जाए, टैक्स के छूट प्रदान की जाए, नॉन यूज वाहन को सरेंडर बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। 3 माह बाद आज खुला संडे मार्केट, लेकिन देखी गई असमंजस की स्थिति। कुछ दुकानें खुली तो वहीं कुछ दुकानें बंद नजर आईं। लगभग 3 माह बाद रविवार को जनता कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यह आदेश शनिवार को मुख्यमंत्री व गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसका पालन करते हुए देर शाम रीवा कलेक्टर द्वारा भी कोरोना कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी किए गए। आदेश के बाद रविवार को भी दुकानें खुली नजर आईं। बाकी दिनों की तरह बाजार में भीड़ का माहौल देखा गया। वहीं कुछ दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जानकारी के बाद उन्होंने भी दोपहर तक अपने प्रतिष्ठान व दुकानें खोली और अपने व्यापार में मशगूल हो गए। रीवा कृषि कार्यालय खंडहर भवन में हो रहा है संचालित। पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखने के बाद भी नहीं ली गई सुध। रीवा का कृषि कार्यालय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। पूरा स्टाफ जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है, जिसके चलते न सिर्फ कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है बल्कि दस्तावेज भी खराब हो रहे हैं। जगह जगह छत टूटी है, बारिश होने पर पानी कार्यालय के अंदर आता है। इस विषय में संभागीय कृषि कार्यालय द्वारा कई बार अवगत कराया गया, लेकिन संबंधित विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग रीवा का कार्यालय संचालित है पिछले वर्ष से, और इसमें एक विभाग का ही दूसरी शाखा है सासा, वो भी संचालित है। इस बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने के लिए संयुक्त संचालक महोदय ने कमिश्नर साहब से निवेदन किया था। कमिश्नर साहब के निर्देश में पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर चतुर्वेदी जी पिछले साल आए थे, जिन्होंने इसका एस्टीमेट भी बनाया था करीबन 8 लाख का, कि रिपेयरिंग करके इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। एस्टीमेट भी बना, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, न कोई कार्रवाई हुई। स्थिति इसकी बहुत जीर्ण शीर्ण है और रिपेयरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता है। सारी बिल्डिंग ठीक रही है, सारी बिल्डिंग टपक रही है। यहाँ तक कि हमारे जो संभागीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि हैं, उनके चैम्बर में पानी टपक रहा है, बैठने की कहीं जगह नहीं है। और लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे छतरपुर। बक्सवाहा जंगल बचाने आंदोलन में हुए शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि विगत 176 दिनों से दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में रीवा जिले के ग्राम बिहटा में धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसके पदाधिकारी आज छतरपुर पहुंचे और बक्सवाहा जंगल बचाने के लिए जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन के प्रमुख ईश्वर चंद्र त्रिपाठी से मिलकर आंदोलन में सम्मिलित हुए। रीवा से संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी रामजीत सिंह, कुपर सिंह, शिव सिंह समेत अन्य लोग उक्त आंदोलन में शामिल हुए। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। जिले का बक्सवाहा जंगल है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हीरा खनन के नाम पर इस जंगल के जो रिकॉर्डेड पौधे हैं 2,75,000 कुछ पौधे हैं, जिनको काटने का षड्यंत्र सरकार ने किया है पूंजीपतियों को लाभ के लिए। लेकिन इस कोरोना महामारी में भी सरकार ने सबक नहीं लिया। जिस तरह से बिना ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों की मौत हुई और ये बीजेपी सरकार, मोदी की हुकूमत सरकार ये ऑक्सीजन से लोगों को बचा नहीं पाई। ऐसे में भी सरकार बड़ा अपराध करने जा रही है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की टीम आज बक्सवाहा का भ्रमण किया और छतरपुर के धरने में शामिल हुए। हम लोग कसम खाते हैं इस सरकार के खिलाफ की एक भी कुल्हाड़ी यदि इसने चलाने का काम किया तो इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। ये बक्सवाहा जंगल है जिसको सरकार हीरे के लालच में खोदने जा रही है और कह रही हम विकास करेंगे।
हीरा सबसे अधिक पन्ना में था, वहाँ विकास नहीं हुआ। कोल माइंस एरिया में विकास नहीं हुआ। केवल कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को देखा है, पानी की कमी को देखता है, और ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर जंगल, देश और समाज, जमीन सबको नष्ट करना चाहती है। इसीलिए संयुक्त मोर्चा रीवा की टीम आज यहाँ पर आई है और वचन लेती है कि बक्सवाहा जंगल बचा के रहेंगे। किसान मोर्चा रीवा की टीम आज छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल में, हम लोग बक्सवाहा जंगल को देखने आए हैं, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने आदित्य बिरला ग्रुप को ये जंगल साफ करने के लिए दिया है। इसमें औषधीय वृक्ष हैं, इसमें बड़े पुराने जंगल हैं जिनसे ऑक्सीजन निकलती है और जिनसे जीवन बचाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार लाखों पेड़ काटकर हीरा निकालना चाहती है और हीरे का उपयोग पूंजीपति करेंगे। गरीब आदमी को तो शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग पूरी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम और पर्यावरण बचाओ आंदोलन के लोग अंतिम दम, अंतिम सांस तक इस बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए लड़ेंगे। जय जवान, जय किसान। साथियों, आज हम छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और जिसको बचाने का संकल्प लिया हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा की टीम आज यहाँ पे भ्रमण पर आई हुई है। इस जंगल को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार हीरे के खनन के लिए इसको आदित्य बिरला ग्रुप को देने का काम किया है, जिसकी वजह से लाखों पेड़ और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के औषधि वाले पेड़ पौधे और जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो सभी प्रभावित होंगे। नदियाँ होंगी जो कि वाकई में बहुत ही खतरनाक है और पर्यावरण प्रेमी जो भी है उसको बचाने के लिए सामने आए, ये मेरी अपील है। जंगल आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता की जय। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। भारत माता के जय। भगवान जगन्नाथ स्वामी लू की चपेट में आकर पूर्णिमा से बीमार चल रहे हैं। राजवैद्य द्वारा दी गई दवाइयों से उनका उपचार जारी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को स्नान करने के बाद लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और 15 दिनों तक भगवान को खिचड़ी एवं ठंडई दी जाती है। साथ ही राजवैद्य द्वारा दी गई औषधि के उपचार से उनका उपचार होता है, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। बीमार होने के ठीक 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होंगे और रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन रथ यात्रा व पर्व मनाया जाता है। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बिछिया में स्थित है। ये करीब 350 वर्ष का पुराना है। इसमें परंपरा अनुसार हर वर्ष भगवान जो है तो पूर्णमासी के दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी औषधि आयुर्वेदिक दवाइयाँ के रूप में की जाती हैं। साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं चंदन, केसर, कस्तूरी आदि, इनको सबके मिला करके पहले तो इनका महास्नान कराया जाता है और स्नान के बाद इनको औषधि दी जाती है। वो औषधि जो कि जिससे कोरोना जैसी महामारी हो गई है, भगवान को भी ऐसा लगता है, तो कोरोना और साथ में इनके लू लगने की बीमारी की दवा चल रही है, जिसके चलते भगवान 15 दिन के लिए क्वारंटाइन जैसा हो जाते हैं। और फिर जब ये निकलते हैं, रथ यात्रा को निकलेंगे और समस्त नगरवासियों का कल्याण होगा, इनका सबका दर्शन होगा और पूरा जिला अपना मंगलमय होगा। किस प्रकार से स्नान कराते हैं, क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? इसमें दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से स्नान कराया जाता है। जैसे चंदन है, कस्तूरी है, केसर है, आदि प्रकार के सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि सब डाल करके भगवान को नवाया जाता है।
और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला चटकाकर नकदी समेत हजारों का माल किया पार। इतिहासकार ने बताया किला द्वार पर बने मीनार का इतिहास। बस ओनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन और 3 माह बाद हटाया गया संडे को कोरोना कर्फ्यू। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।